हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास और यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स से आता है। तो ये चैप्टर अगर आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ा हुआ है तो मैं आपको कुछ यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर x इज़ इक्वल्स टू b की पावर 1/2, कॉमा b की पावर y इज़ इक्वल्स टू c की पावर 1/3, कॉमा c की पावर z दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर 1/4। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है x बाई z की क्या वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो पहले टाइम पे अगर जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में तो बहुत कम वैल्यूज़ दी गई हैं, हम लिंक कैसे करेंगे। हमें a की पावर में x दिया गया है और निकालने को एग्जामिनर बोल रहा है कि आप x बाई z की वैल्यू निकालो। तो पहले थॉट प्रोसेस क्या क्रिएट होना चाहिए वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। देखो गैस, यहाँ पर आप देखिएगा सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं। अब वो लिंक किस तरीके से है, a की पावर x इज़ इक्वल्स टू b की पावर 1/2। फिर हमें पता है कि ना a की पावर x जो है वो b की कुछ पावर के बराबर होता है। फिर ये कहा गया है कि b की पावर y है वो इसके बराबर होता है c के पावर में कुछ कुछ। फिर ये कहा गया है कि c की पावर z जो है वो इसके बराबर होता है। तो आपस में एक दूसरे का इंटरलिंक प्रोसेस हमें दिया गया है। हम स्टार्टिंग के दो टर्म्स को केवल पिक कर दें, इन दो को, और पूरे क्वेश्चंस को हम आपस में रिलेट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर मुझे दिया गया है a की पावर x इज़ इक्वल्स टू b की पावर 1/2। अब देखो गैस, अगर मैं जो ये b की पावर 1/2 है, अगर मैं इस 1/2 को एलिमिनेट कर दूँ, ठीक है, और मैं कुछ कुछ b की पावर बाई बना दूँ इसको, तो अगर आपको कभी भी b की पावर हाफ दिया गया है और आपको अगर इसको b की पावर बाई बनाना है तो बहुत आसान है। आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर 2/, से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हम लोग यही तो करेंगे ना। अब यहाँ पर अगर मैं देख लूँ ये वाली चीज़ जो है, अगर मुझे b की पावर 1/2 है, अगर मैं इसमें 2/, से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पता है कि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, b की पावर बाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ कि मुझे b की पावर बाई बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि बोथ साइड यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2/, से। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये पावर्स में केवल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो पावर्स दी गई हैं उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पर अल्टीमेटली b की पावर बाई बना पाऊँगा। अब देखो a की पावर x तो पहले दिया गया था, 2/, से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर x इंटू 2/, ये हो गया इज इक्वल्स टू b की पावर, ये यहाँ पर दिया गया है हमें हाफ, ठीक है, 1/2 इंटू 2/, यहाँ पर कर दो। तो आप देखोगे 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और ये बचा कितना, ये हो गया b की पावर बाई और यहाँ पर हो जाता है a की पावर 2x/। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना केवल अभी आपने निकाल लिया। अब जो b की पावर बाई है इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो। ठीक है, अब जैसे ही आप इस b की पावर बाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, आपका हो जाएगा a की पावर 2x/, इज़ इक्वल्स टू c की पावर 1/3। अब यहाँ पर क्या ट्रिक आ जाएगी कि आपको c की पावर 1/3 को एलिमिनेट करना है, केवल पावर 1/3 को एलिमिनेट करके आपको c की पावर z बनाना है। तो बहुत आसान है, मैं क्या करूँगा, 3z से मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर्स में दोनों साइड में। तो केवल आपको पावर्स में मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, किससे, आपको करना है 3z से, तभी तो आप c की पावर z बना पाओगे, जैसे भी हमने पीछे किया। तो ये आपका आ जाएगा a की पावर 2x/, इंटू 3z। ठीक है, मैं आपको 3z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, c की पावर 1/3 इंटू 3z। अब आप देखोगे 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, c की पावर z ये बन गया। तो ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a की पावर 2x/, इंटू 3z। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ a की पावर 2x/, इंटू 3z इज़ इक्वल्स टू, और हमें पीछे यहाँ पर कितना मिल गया, c की पावर z मिल गया एज इट इज़। ठीक है, अब आप इनको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले आप c की पावर z की वैल्यू पुट कर दो। देखो c की पावर z की वैल्यू कितनी दी है, a की पावर 1/4 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो मैं c की पावर z की वैल्यू पुट करूँगा, a की पावर 1/4 वैल्यू मैंने पुट यहाँ पर कर दी। अब ये क्या है, a की पावर में देख लो 2x/, इंटू 3z है, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6x/z, 6x/, और z। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है,
बेस दोनों सेम है, ए यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी है। तो अगर बेस सेम है तो आप कंपेयर कर दो किसको, पावर्स को। तो कंपेयर दी पावर्स, अगर मैं पावर्स का कंपेरिजन करूँगा तो ये जो 6x/z है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 के बराबर, क्योंकि इन दोनों के बेस समान है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस फॉर्मेट में किए होंगे, जैसे 2 की पावर 3x दिया है और यहाँ 2 की पावर 4 दिया है, तो दोनों बेस बराबर है ना, तो ये जो 3x है ये भी 4 के बराबर यहाँ पर हो जाता है जब आप पावर्स को कंपेयर करोगे, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे, तो यहाँ पर x/z की वैल्यू निकाल दो। x/z कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/24। तो यहाँ पर x/z की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/24। ये जो आपने कितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आपको लगा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन की जो बेसिक ट्रिक है वो यही है कि स्टार्टिंग की पहली टर्म्स को उठाओ, a की पावर x = b की पावर 1/2, और आप इसको क्या करो, b की पावर बाई में कन्वर्ट कर लो। और ये मैंने जैसा आपको बताया कि जैसे b की पावर 1/2 दिया है और मुझे इसको b की पावर बाई बनाना है, तो बहुत आसान है। आप क्या करोगे कि 2y से मल्टीप्लाई कर दो, तो b की पावर 1/2 इंटू 2y, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका b की पावर y बच गया। लेकिन हम ऐसा दोनों साइड करेंगे, ठीक है। अब कहीं पर आपको जैसे 3 पावर में कन्वर्ट करना था, ठीक है, जैसे यहाँ पर था हमें c की पावर 1/3 दिया था, तो यहाँ पर आप देख लो कि c की पावर जब 1/3 दिया हुआ है तो आप इसमें 3z से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट गया तो c की पावर ये z आराम से बन जाएगा। तो ऐसा हम एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड करेंगे ताकि इक्वेशन पर हमारा कोई भी इफेक्ट ना पड़े, और हमने यही किया तो हमारा फाइनल आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। बट हाँ, अगर कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको ये जरूर लगेगा कि यार इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करना है, ठीक है। तो ये था, बाकी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, और मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।